मात्र 8 साल की उम्र में एक लड़का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख जाता है और 19 साल की उम्र में अपनी खुद की कंपनी खड़ी करके $4 करोड़ में बेच भी देता है। फिर वो एक और नई कंपनी करता है, उसका नाम है ओपन एआई यानी चैट जीपीटी। इसके फाउंडर है सैम ऑल्टमैन। हाँ, ये एक ऐसा ही महारथी है जो फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और एप्पल के स्टीव जॉब्स की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट है। सैम ऑल्टमैन ने मात्र 30 साल की उम्र में साल 2015 में ओपन एआई नाम की कंपनी की शुरुआत करी, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग मिली और आज बड़े पायदान पर पहुंच चुकी है। इन्हें डर था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में इंसान के खतरे का कारण बन सकता है। खैर, इसका कारण भी आगे बताऊंगा। सैम ऑल्टमैन भाई साहब के दिमाग में आया कि क्यों ना आर्टिफिशियल का यूज इंसानों की भलाई के लिए किया जाए, इसलिए उन्होंने शुरुआत करी ओपन एआई की, जो आज चैट जीपीटी के नाम से फेमस है। सैम ऑल्टमैन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें डर है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जा सकती है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ऑल्टमैन एआई से पहले भी खतरनाक सिंथेटिक वायरस, परमाणु युद्ध या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इंसानों पर हमले की आशंका जाहिर कर चुके हैं। अरे भाई, तो ऐसी कंपनी बनाई ही क्यों आपने? इस पर उनका कहना है कि मुझे डर था कि कहीं एआई के कारण इंसानों का जीवन भी खतरे में न पड़ जाए, जैसे रजनीकांत की मूवी 2.0 में नहीं हुआ था। बस इससे बचने के लिए चैट जीपीटी का निर्माण किया जा सके ताकि लोग अपने आप को पहले ही अवेयर कर ले और कुछ नया सीख सके। वीडियो में बार बार मैं चैट जीपीटी वर्ड का यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जान लेते हैं चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है। चैट जीपीटी के फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। 30 नवंबर 2022 को इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद से ही चैट जीपीटी लगातार ट्रेंडिंग में है। इस समय चैट जीपीटी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। चैट जीपीटी एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर है जो गूगल सर्च इंजन की तरह काम करता है। आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल पूछेंगे उनका सीधा जवाब आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आजकल चैट जीपीटी का यूज करके लोग पैसे भी कमा रहे हैं। जहां कुछ लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से बहुत सारे लोगों से उनके रोजगार छिन जाएंगे, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले समय में चैट जीपीटी गूगल जैसे सर्च इंजन को रिप्लेस कर उसकी जगह ले लेगा। एक्सपर्ट्स के इन्हीं दावों ने चैट जीपीटी के प्रति लोगों की रुचि को और बढ़ा दिया है। मार्केट में इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग चैट जीपीटी के बारे में जानना चाह रहे हैं। चैट जीपीटी रियल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित एक चैटबॉट है जिसे ओपन एआई के द्वारा तैयार किया गया है। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि यह चैटबॉट आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मेट यानी आपके द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित रूप में डिटेल से जवाब देता है। चैट जीपीटी अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में काम करता है। सबसे मजेदार बात यह है कि चैट जीपीटी अब हमारी अपनी भाषा यानी हिंदी में भी जवाब देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आगे भी इससे दुनिया की कई सारी और भाषाएं जोड़ी जाएगी ताकि हर भाषा के लोग इससे जुड़ सके और इसका इस्तेमाल कर सके। चैट जीपीटी का यूज उसकी ऑफिशियल वेबसाइट chat.openai.com पर जाकर किया जा सकता है। चैट जीपीटी के आने से कंटेंट राइटर की जरूरत ही समाप्त हो गई, क्योंकि चैट जीपीटी से सवाल करने पर वह आपको खुद ब खुद ईमेल, बायोग्राफी, निबंध, एप्लीकेशन लेटर और स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी के जरिए आप यूट्यूब वीडियो बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। इस चैटबॉट का यूज लैंग्वेज ट्रांसलेट, क्वेश्चन आंसर और कंटेंट राइटिंग में किया जा सकता है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के अनुसार चैट जीपीटी ने लॉन्च होने के एक सप्ताह बाद ही लगभग 10 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली। हालांकि सैम ऑल्टमैन का कहना है कि चैट जीपीटी से अब तक करीब 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं और लगातार यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आप सभी के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ये चैट जीपीटी काम कैसे करता है। जैसा कि चैट जीपीटी के फुल फॉर्म में ही बताया गया है कि यह एक प्री ट्रेंड चैट जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर है जिसे पहले ही ट्रेंड किया गया है। चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके डेवलपर्स द्वारा पब्लिक डाटा का यूज किया, जिसके आधार पर यह चैटबॉट हमारे सवालों के जवाब ढूंढ कर देता है। हालांकि यह केवल पब्लिक डाटा से सवालों के जवाब उठाकर ज्यों का त्यों नहीं देता, बल्कि उसे अपनी भाषा में तैयार करता है, उसके बाद हम तक पहुंचाता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स के रिएक्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंजेस भी करता है ताकि यूजर्स को प्रॉपर आंसर मिल सके। अगर आप चैट जीपीटी के किसी भी क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है तो चैट जीपीटी उन जवाबों से कंटिन्यूअसली चेंजेस करता रहता है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका गूगल से बिल्कुल अलग है। जब आप गूगल से कोई भी सवाल पूछते हैं तो गूगल तुरंत इंटरनेट पर अपलोड की गई जानकारियों के डेटाबेस के आधार पर आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। यह टूल इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि अपने अंदर फीड की गई जानकारियों के आधार पर आपके सवालों के जवाब देता है। गूगल तो ये बताता है कि आपने जो डिटेल सर्च करी है
उससे रिलेटेड डाटा कहाँ कहाँ किस किस जगह पड़ा है। गूगल जानकारी आपके सामने लाकर पेश करता है और उसमें से अपने को काम का डाटा ढूंढना पड़ता है। वहीं चैट जीपीटी आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर वो खुद से तैयार करके अपने सामने पेश करता है। शुरुआत में चैट जीपीटी वैसे तो फ्री था, जिसका कोई चार्ज नहीं था, पर इसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 का यूज फ्री नहीं है, बल्कि इस एडवांस वर्जन का यूज करने के लिए आपको लगभग $20 का चार्ज पे करना होगा। इस वर्जन की खास बात यह है कि ये टेक्स्ट के साथ इमेज को भी एक इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। चैट जीपीटी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको chat.openai.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन दिया रहता है, जिस पर क्लिक करने के बाद में आपको ईमेल आईडी से अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप आसानी से चैट जीपीटी की मौजूदा फ्री सर्विसेज का लाभ उठा सकेंगे। इससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यानी ईमेल लिखने से लेकर रिज्यूम तक आप इससे बनवा सकते हैं। रील या अपनी वीडियो को कैसे वायरल करना है, इसका भी जवाब चैट जीपीटी देता है। यहाँ तक कि वाइफ को क्या गिफ्ट करना है, इस पर भी चैट जीपीटी आपको सुझाव देता है। चैट जीपीटी लंबे जवाब देने की बजाय छोटे और सटीक शब्दों में पूरी जानकारी देता है। किसी स्टूडेंट को डेमोक्रेसी पर ऐसे यानी निबंध लिखना है तो वह तुरंत चैट जीपीटी पर टाइप करेगा राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी। इसके बाद आपके सामने पूरा ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब इतने सारे चैट जीपीटी के फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे। चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। देखिए, हर सिक्के की तरह हर चीज के भी दो पहलू होते हैं। अगर किसी भी चीज का कुछ फायदा है तो उसका कुछ न कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान यह है कि यह जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही ही दे, क्योंकि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है जो आपको पब्लिक डाटा को सोर्स के तौर पर यूज करके आपके सवालों के जवाब देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने में चैट जीपीटी कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चैट जीपीटी आने के बाद फ्रीलांसिंग जॉब पर काफी गहरा असर पड़ा है। फ्रीलांसिंग यानी वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद ज्यादातर लोग फ्रीलांसिंग वर्कर्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेने लगे हैं। चैट जीपीटी के सवालों के जवाब देने में कॉमन सेंस की कमी है, क्योंकि सवाल के जवाब देते समय रेफरेंस नहीं बताता। चैट जीपीटी इमोशनल सिचुएशन को एनालिसिस करने में सक्सेस नहीं है। इसके लिए किसी चीज के कंटेंट को समझना मुश्किल होता है। चैट जीपीटी से स्टूडेंट के कंटेंट राइटिंग की स्किल पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये चैट जीपीटी पर डिपेंड हो रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी और गूगल दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक और जहां चैट जीपीटी के पास ओनली लिमिट में इंफॉर्मेशन है, तो वहीं गूगल डाटा और सब तरह की इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है। चैट जीपीटी से आपको केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन मिल सकती है जितना चैट जीपीटी को सिखाया गया, जबकि गूगल रियल टाइम की जानकारियां भी रखता है। चैट जीपीटी में आपको लिमिट में ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट या इमेज, जबकि गूगल आपको ढेर सारे ऑप्शन देता है, जैसे कि आर्टिकल, वेबसाइट, वीडियोस, इमेजेस, न्यूज वगैरह वगैरह। कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक इवेंट में सैम ऑल्टमैन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि भारत के लिए चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाने की कोशिश करना निराशाजनक है, और ये मानता हूं कि इसके सक्सेस की संभावनाएं बहुत कम है। इसके जवाब में टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने सैम ऑल्टमैन के वीडियो को शेयर करते हुए चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भारतीय कंपनियों के लिए उनके साथ होड़ लगाना निराशाजनक रहेगा। डियर सैम, ये एक सीईओ से दूसरे सीईओ तक चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे आप इस चैट जीपीटी के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या चैट जीपीटी मार्केट में अपना पैर जमा पाएगी या फेल हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।